Beauty is only skin deep. Attitude is down to the wall. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सार्थक यादव, यूथ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एटीट्यूड क्या है, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। अक्सर आप लोगों ने कई लोगों के मुख से सुना होगा कि उस बंदे में एटीट्यूड बहुत है, वो बंदा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है। तो हम में से बहुत लोग हैं जो अभी एटीट्यूड का असली मतलब नहीं जानते हैं, तो उनको मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और दोस्तों, कहते हैं कि एटीट्यूड का अंदाज़ा यहीं से लगा लो, कि हमारे एटीट्यूड का अंदाज़ा तो आप यहीं से लगा लो कि आप प्लेयर बनना चाहते हो और हम गेम खेल जाए। तो ये लाइन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और दूसरी एक और लाइन मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कोई मुझसे जलता है, कोई मुझसे जलता है, ये मेरे लिए एक सफलता है। यस, बिल्कुल। तीसरी लाइन मैं क्या बोलने वाला हूँ, सुनिएगा। किसी के पास ईगो है, किसी के पास ईगो है, किसी के पास एटीट्यूड है, हमारे पास तो बस एक दिल है, वो भी बड़ा क्यूट है। तो ये लाइनें जो मैंने आपसे बोली हैं बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। और मैं आपसे आखिरी लाइन बोलना चाहूँगा कि अपना कोई क्या बिगाड़ सकता है, कि अपना कोई क्या बिगाड़ सकता है, अपनी तो किस्मत ही उसने लिखी है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लाइनें आपने सुनी, बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। आइए देखो, आपने देखा होगा कि लोग किसी को देखकर कहते हैं कि वाह क्या एटीट्यूड है। कई बार लोग खुद ही ये कहते देखते हैं कि मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है, आई डोंट हैव एनी एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो कई बार ये एटीट्यूड सकारात्मकता को दर्शा रहा होता है, पॉजिटिविटी को दर्शा रहा होता है। और कई बार ये अहम और अहंकार को दर्शा रहा होता है। अंग्रेजी शब्द होने के कारण हम लोग इसे लूजली यूज करते हैं, इसका सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। देखो, एटीट्यूड का हिंदी अर्थ है रवैया, मतलब ढंग। अब अगर किसी इंसान के विषय में एटीट्यूड की बात की जाए तो इसका मतलब है कि उसके जीवन जीने की ढंग की बात हो रही है, और कैसे सोचता है, क्या सोचता है, चीजों को कैसे लेता है, कैसे देखता है। जीवन जीने का कुछ ना कुछ ढंग तो सभी का होता है, तो एटीट्यूड तो सबका होता है। कई बार एटीट्यूड को हम इंटरचेंजेबली पर्सनालिटी क्रिएट्स, ईगो, एरोगेंस, इन सब के साथ यूज करते हैं। शायद हमें इसीलिए ऐसा लगता है उन्हें लायन हैज एटीट्यूड, अदर्स डोंट। हाँ, जब बात ये हो कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तब जरूर शेर का उदाहरण दिया जाता है। मगर सिर्फ शेर में ही एटीट्यूड होता है, ये सही नहीं है भाई। एटीट्यूड को आज एक स्पेसिफिक रूप दिया जा रहा है। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, उस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, और उस एटीट्यूड के चक्कर में लोगों को कॉपी करने में लगे हुए हैं, लोगों की नकल करने में लगे हुए हैं। देखो, जैसे हमने अभी कहा कि एटीट्यूड आपके जीवन जीने का ढंग है। आप जब आप किसी की नकल करोगे तो नकल ही आपका ढंग हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, आपका अपना ढंग कहाँ रह जाएगा भाई। इसलिए हमने शुरुआत में पर्सनालिटी ट्रेट्स का जिक्र किया। एटीट्यूड का अर्थ किसी विशेष किस्म के पर्सनालिटी मेंटेन करने से नहीं है कि जबरन आप खुद को किसी तरह की पर्सनालिटी में जकड़ रहे हैं। ना, बिल्कुल नहीं। ना ही किसी किस्म के रौबीलेपन या अहम से इसका कोई लेना देना है, कुछ नहीं। इसका तो सीधा सा अर्थ है आपके भीतरी स्वभाव से है, बिल्कुल।
आप चीज़ों को कैसे देख पाते हो, कैसे देख पाते हो? बाहरी आवरण, अपना पहनाव, रख रखाव जो मर्जी सो रखें, इसका भला एटीट्यूड से क्या लेना देना है? अब अगर इधर ध्यान दें कि हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया वास्तव में होना कैसा चाहिए। देखिए, जीवन तो सरल और सुलझा हुआ ही होना चाहिए। बाहर से भरे ही आप परिस्थितियों, बस एक तरह की पर्सनालिटी या कुछ भी क्यों ना मेंटेन करें, लेकिन भीतर से आपको सरल ही रहना चाहिए। अपने सपने और अपनी करनी में एक तरह के तालमेल होने चाहिए। आपके जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं और जीवन जीने का जो ढंग है, कहीं ना कहीं वो मृदंजता से मिलता जुलता होना चाहिए। बाकी इस ढंग को सदा सकारात्मक रखें, व्यर्थ की हवाबाजी से इसे ना जोड़ें, बिल्कुल भी ना।